हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का वीवीआई क्वेश्चन है सेशन 22-24 का। समझे, देखिए इससे पहले हम कोर्स 1 जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, कोर्स 3 आपका लर्निंग एंड टीचिंग है, कोर्स 4 आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, उसका वीवीआई क्वेश्चन डाल दिए थे। समझ गए। देखिए आज हम कोर्स 5 आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है। देखिए आपका एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं है, आपका एग्जाम स्टार्ट है 23 तारीख से, इसलिए आप पढ़ाई में एकदम लगिए। अभी भी कोई आदमी नोट्स नहीं लिए हैं, समझे, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा। समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023 सेशन 22-24 हो गया, कोर्स 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट। देखिए 40 नंबर का पेपर होता है आपका। इसमें 3 यूनिट में 6 क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें से प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों का जवाब देना है। समझ गए नहीं, प्रत्येक यूनिट से एक एक 3 घंटा इसमें भी टाइम मिलता है। तो आइए यूनिट 1 में देखते हैं क्वेश्चन। देखिए समझिएगा, देखिए ज्ञान अनुशासन मिले, विषय अनुशासन मिले, सबको हम लोग डिसिप्लिन एकेडमिक सबको वही है, तो डिसिप्लिन होता है। समझ गए, यानी जो यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ते हैं, जो विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं। समझे, विषय होता है हम लोग विद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं, और अनुशासन उसी को बोलते हैं, उसी को विषय अनुशासन कहते हैं, उसी को ज्ञान अनुशासन कहते हैं। तो ये सब यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ा जाता है। समझे, तो याद रखिएगा तीनों एक ही चीज़ है। तो देखिए अनुशासन दे, विषय अनुशासन दे, या ज्ञान अनुशासन सब एक ही है। तो अनुशासन और विषय को स्पष्ट करते हुए विषय की प्रकृति और क्षेत्र पर प्रकाश डालिए, यानी विषय क्या होता है इसको बताना है। समझिए। दूसरा है आप ज्ञान अनुशासन से क्या समझते हैं, शैक्षिक ज्ञान अनुशासन और इसकी आवश्यकता पर व्याख्या करें। ज्ञान अनुशासन दे या विषय अनुशासन दे, अनुशासन बात बराबर है। समझ गए। तो अनुशासन अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना। अब विषय के बारे में इस यूनिट 1 में, तो आपका एक यूनिट क्लियर हो जाएगा। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि विषय और ज्ञान अनुशासन में अंतर क्या है, समग्र रूप से किसी विषय अनुशासन की खूबियों और कमजोरियों को से अवगत कराइए। समझे। तो ये आपका क्या हो गया, ये यूनिट 1 का हो गया। आपका 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। समझ, इसी से क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं यूनिट 2 में क्वेश्चन आता है कि विषय परंपरागता या इसी को विषयों पर पकड़ करते हैं, यानी मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। समझ गए, यानी मास्टर कोई सब्जेक्ट में जाते हैं तो उसी को मास्टरी ओवर सब्जेक्ट कहा जाता है। तो विषयों पर पकड़ बनाना किस प्रकार से एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, यह बताने का प्रयास कीजिए कि विषय प्रांगता का अभिप्राय उच्च स्तर की क्षमताओं को पाना है। समझ गए, यानी मास्टरी ओवर सब्जेक्ट का अच्छा से देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। शैक्षिक शोध या आपको देगा शिक्षा में अनुसंधान क्या होता है, तो ये शोध एजुकेशनल रिसर्च आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन रहेगा। फिर अगला है कि प्रत्येक विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, यानी अपना जो भी विषय होता है सबका अपना विशिष्ट पद होता है, इसको लिखना। और अगला है आंकड़े के संग्रह के विभिन्न विधि, यानी डाटा कलेक्शन। तो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका यूनिट 2 क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं यूनिट 3 में कि अंतर अनुशासनिक विषय का मूल उद्देश्य क्या है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, इसको बताना है। और छठा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंतर अनुशासनिक अधिगम, ये इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है और इसके बारे में बताना है। समझ गए कि अंतर अनुशासनिक अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके एवं इसके आकलन का वर्णन करें। समझे। अगला है किसी विषय का एक्स्ट्रा में है, किसी विषय का अन्य विषय पर अंतर निर्भरता, यानी एक दूसरे से कैसे कोरिलेट है, कोरिलेशन होता है। समझे, तो ये बताना, यानी हिस्ट्री का फिजिक्स से क्या रिलेशन है, ये चीज़ आपको बताना है। समझे। थैंक यू। तो ये आपका हो गया। कल आपका कोर्स 6 कर देंगे, फिर मेथड कर देंगे जल्दी ही आपका, तो इससे पहले सब क्लियर कर देंगे। समझे। थैंक यू।